वेलकम पिलामाने। तो स्वागत करुच्चे आपको आउ एक नुआ वीडियो को। तो पिलामाने आमे ए वीडियो रे अपकमिंग सिटी एडमिशन जो प्रोसेस होबा को जाउची कारण हमर तो जोटा रॉ स्कोर आपनकर आसी सारची ताकू एनालिसिस करी हम जो कटअप आपनको देइथिली। तो जदि से वीडियो आपन देखि नांदी तो से वीडियो को आपन काइंडली देखि नियंतु। तो से वीडियो रे आपन जानि जिबे आपन को भली भाबे प्रिपरेशन बा आपन डॉक्यूमेंट पई कोनोसी बार प्रिपेयर करि परिबे कारण जदि फास्ट सिलेक्शन आसला परे से एडमिशन में बहुत कम दिन टाइम देता है। तो से समय आप डॉक्यूमेंट गुड़ी पूर्व रेडी कर रखी था। तो जदि जो कट मुझे प्लस अच्छी कि पाखापाखि रोज तो आप सब डॉक्यूमेंट गुड़ी को रेडी कर रखी नि कारण आपको बहुत कम टाइम समय मिल। तो जदि कम अच्छी तो आपंकर सेकेंड सिलेक्शन थर्ड सिलेक्शन से पर देखा कि बर्तमान समय आपंकर जदि से पाखापाखि स्कोर रोचे आप कैटेगोरी हिसाब से कि प्लस स्कोर आप आचिव कर स्कोर जो आपंकर आचिव कर तो आप वीडियो को काइंड भल भाव में मूल शेष पर्यंत देखि नियंतु। आउ को डॉक्यूमेंट सब दरकार होची आप काइंडली कलेक्ट कर रखी था जहाँद्वारा आपंकर एडमिशन प्रोसेस रे कोनोसी भूल भटका हेनी कारण बीएड एडमिशन तो एते किसी प्रोब्लेम से देखाएनी सेटी एडमिशन में बहुत एडमिशन को से रिजेक्ट कर दिए। तो सब डॉक्यूमेंट को आपन जंदी पूरा भल भाव में देखे पूरा डॉक्यूमेंट गुड़ सब रखी नियंतु पाखे आ जो सब डॉक्यूमेंट नहीं अप्लाई आपन करि नियंतु। बुझी होची। तो आम देखिया सब कौन 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 आम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अच्छी। तो ऑलरेडी आपन कटअप केते जाई पारे ताको वीडियोटा आपन मध्य काइंडली देखि नियंतु चैनल अच्छी। आउ अपकमिंग जेकोसी आपन एग्जाम में प्रिपेयर होचुन तार मध्य रेगुलर बेसिस रे हमर वीडियो हमर जीके वीडियो हो किबा सीडीपी वीडियो हो एगुरा सब हम चैनल अपलोड होची ताको मध्य आपन काइंडली विजिट करि नियंतु जहाँद्वारा आपनकर फ्यूचर पई मध्य आपनकर हेल्पफुल रहिबो। तो वर्तमान समय आपन 8 वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखियंतु आ को डॉक्यूमेंट दरकार ताकू चेक कर दियंतु जोटा नाही ताकू अप्लाई आरंभ कर दियंतु कारण टाइम टोटल दबनी कारण 3 ରୁ 4 दिन भीतर ही से मैक्सिमम गोटे वीक भीतर ही से तुम जेबे कट लिस्ट आपन फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आसीबो ता भीतर ही तुमको एडमिशन करिया से टाइम संगे संगे दे दो ता भीतर आपन समय मिलिया कष्ट हम। तो भीतर आपन जदि प्रिपेयर कर रहिथिबे तो आपन पई सेटा बहुत ही हेल्पफुल रहइबो कारण लास्ट टाइम रे पैनिक हेले बहुत किछ भूल भटका होई जाय। तो देखि नबा कौन कौन सब डॉक्यूमेंट हमर दरकार अछि। प्रथम तो हमर जोटा एडमिशन फीस जोटा हमर रहिछि एडमिशन फीस हमर जानचे हमर 2800 टका एडमिशन फीस टाइम हमर 2800 टका से एडमिशन फीस बाबद को नेबे। एवं जदि आपण स्लाइड अप करिया चाहउछन देखो एटा पूर्व वर्ष तो थिला 572 अराउंड 400 रु 600 भीतर ही तुम स्लाइड अप फीसटा रही है। तो जदि आप स्लाइड अप करिया चाहउछन तो आप एति फीस दे परिबे और जदि आपण प्रपोज सेही कॉलेज रे एडमिशन करिया चाहउछन आपण फुल 2800 पेमेंट दे परिबे जदि स्लाइड अप करछन 572 400 रु 600 भीतर सेटा ही आप स्लाइड भीतर पैसाटा आम अमाउंटा रहिबो। तो आपन एडमिशन फीटा 2800 आ मन रख जदि आप फास्ट सिलेक्शन मनकर देइचंती हमर कटक फास्ट सिलेक्शन देइचंती कटक तो जदि आपनकर कटक फास्ट सिलेक्शन पळै आसुची तो आपण आ स्लाइड अप करि परिबे नाही। बुझी होची। जदि आपनकर फास्ट सिलेक्शन कटक देइचंती हमर थर्ड सिलेक्शन अछि मनकर बालेश्वर मनकर थर्ड सिलेक्शन आपन देइचंती बालेश्वर तो आपनकर बालेश्वर आसीची तो से केस रे आपण कोन कटअप बा स्लाइड अप आपण करि परिबे। किंतु जो सिलेक्शन आपण फास्ट देइचंती से सिलेक्शन जदि आपनकर आसुची आपण स्लाइड अप पई एलिजिबल नुह। तो एटा को माइंड रखितंतु। बुझी होछ। तो नेक्स्ट जिबा हमरो एडमिशन फी हला 2800 टका जदि स्लाइड अप करि चंती 572 एटा 572 लिखुची गोटाटा नेक्स्ट ईयर बोधे 572 थिला किंतु ए वर्ष से 400 रु 600 भीतर ही आपनकर अमाउंट रहिबो। बुझला ए सेम अमाउंट रही पारे 572 से 400 रु 600 भीतर आपनकर अमाउंट रहिबो जदि आपण स्लाइड अप करिया को चाहउचंती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जिबा तापर नेक्स्ट कोन डॉक्यूमेंट दरकार देखो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम रिकॉर्ड होउची लिविंग सर्टिफिकेट जोटा आपण लिविंग सर्टिफिकेट सेटा आपनकर न्यू रिक्वायर्ड लिविंग सर्टिफिकेट जोटा हम टीसीबी कहउचे सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर्म हला ओरिजिनल जेरॉक्स प्रोडक्ट नेबेनी ओरिजिनल फॉर्म पूरा सीएलसी टा आपण ओरिजिनल बा टीसी जाउ कोचे ताको ओरिजिनल फॉर्म पूरा नेकी जिवे आ इंस्टीट्यूशन इन लास्ट अटेम्प्ट माने जदी मन कर आपण +2 पर ही सिटी पे उजा प्रिपेयर करछन बस +2 पर सिटी एग्जाम देइछन तो आपण +2 रो ही सीएलसी टा को आपण प्रोवाइड करिया को पड़िबो। जदि जदि आपण +2 पर +3 करिछन जदि आपण +2 पर +3 करिछन एवं +3 पर आपण सिट एंट्रेंस देइछन ओ आपण तो क्लियर करछन तो आपण को +3 रो सीएलसी बा कॉलेज टीसी आपण को प्रोवाइड करिया को पड़िबो। किंतु जदि आ गोटे पॉइंट जदि आपण +2 करिसेंती +2 पर +3 करचंती मन +3 पर आईटीआई करचंती मनकर आईटीआई करचंती तो एबे वर्तमान आपन को आईटीआई रो सीएलसी टा प्रोवाइड करिया को पड़िबो।
तो लास्ट जो कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन आप पढ़ुते तार सीएलसी आपको प्रोवाइड करने पड़ो बुझी। जदि प्लस टू पर प्लस टू देवे, जदि प्लस थ्री पर प्लस थ्री सीएलसी देवे टीसी देवे, किंबा जदि आईटीआई अन्य कौन कोर्स पर एंट्रेंस देते तेबे से केस रे आपण कोन से इंस्टीट्यूशन लास्ट इंस्टीट्यूशन रो आपण कॉलेज लिविंग बा टीसी टाको प्रोवाइड करिया को पड़िबो। जदि आको आपण प्रोवाइड करनते आपण एडमिशन टाको स्टॉप करे दिया जिवो बुझियो। तो आपण ध्यान सह देखो देखियो आपण लास्ट को एटा कोटा तार सीएलसी टाको आपण अरेंज कर रखि दंतो बुझियो। जदि आपको एपर्त मिली ना तो आप आप्लिकेसन दे कॉलेज में जनातु जहाँद्वारा आपको हुए तो मिल जापे बुझे। तो कौन जोटा आप लास्ट कर तार ही टीसीटा आमको तार सीएलसीटा आमको दरकार। 3 नंबर टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है बर्तमान समय दुईटी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जोटा आप फॉर्म फिलअप बेले जोटा अप्लाई कला बेले जो फोटो होता है फोटो देदेव चलो है जो अप्लाई टाइम जो फोटो आप प्रोवाइड करते से फोटो से जब फोटो अच्छी तो से फोटो दे दिखाँ ना रिसेंट 2टा फोटो को आप उठे दिखाँ रिसेंट फोटो उठे दिखाँ से 2 पीस फोटो आम रिक्वायर्ड हो बुझीगला। तो आउ कौन दरकार ऑनलाइन एप्लिकेशन फ्रॉम एलॉन्ग द सेल्फ अटेस्ट जेरॉक्स कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा कौन है ना ऑनलाइन एप्लिकेशन जोटा आप ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म आप बाहर करेंगे से ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म आउ तार जेरॉक्स कॉपी और जेरॉक्स कॉपी सब साइन करदेवे है जेरॉक्स कॉपी सब साइन गुड़ा करेंगे। ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म जोटा से बाहर जीवो से ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म रे आपनकर जोटा आप लॉगिन जो करेंगे आप साम्स जाकि लॉगिन करेंगे से ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म प्रिंट आउट करदेवे और तार जेरॉक्स कॉपी बाहर कर देथिबे बुझिला। ऑल डॉक्यूमेंट आ सब डॉक्यूमेंट कौन साइन करदेवे है सब डॉक्यूमेंट साइन टाक मार देथिबे जोटा जेरॉक्स करछन्ती। डाउनलोड इंटीमेशन लेटर आपन जतबेले आसीजिवो सिलेक्शन लिस्ट आसीजिवो सेही टाइम रे आपन सेही साइट रे आपन इंटीमेशन लेटर भी मध्ये सेही टाइम रे पळे आसीबो बुझियो। इंटीमेशन लेटर आपन डाउनलोड करिवे एटा भी ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म सेही मध्ये आपन सेही साइट रे ही आपन प्रोवाइड कर दिया जिवो बुझिला। नेक्स्ट ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जदि आपन प्लस 2 पर प्रोवाइड करिसेंती प्लस 2 पर प्लस 2 सर्टिफिकेट मार्कशीट प्रोवाइड करेंगे प्लस 2 पर जब आप प्लस 3 पर तो प्लस 3 आप जो सीएलसीटा देते तेणु प्लस 3 प्लस 2 भी देदेवे प्लस 3 भी देदेवे। तो मैक्सिमम प्लस 2 प्लस 3 मागे जब अलग किसी आईटीआई भी कर जेकोसी अलग किसी कोर्स कर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं जाइए तार मार्कशीट गुरा नहीं जाइए सब गोटे दी पीस जेरक्स कर देते काले मागिदेव तो गोटे दी पीस समस्त सब मार्कशीट और सब सर्टिफिकेट जेरक्स गोटे पीस दी पीस कर देते लास्ट जोटा प्लस 2 प्लस 3 तो कंपलसरी करेंगे जब प्लस 3 करना प्लस 2 कंपलसरी करेंगे जदि प्लस 3 पर अलग किसी कोर्स कर प्लस 2 भी मार्कशीट अलग कोर्स भी मार्कशीट सर्टिफिकेट को नहीं जाइए आ तार जेरक्स गोटा पीस कर देते बुझी। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ये एप्लीकेबल एटा एते रिक्वायर्ड करूनी है ये सर्टिफिकेट एते रिक्वायर्ड नाही को नहीं जाइए इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बन नहीं जाइए। द ओरिजिनल रेसिडेंट सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड एज पर द इन्फॉर्मेशन। देखो एटा को भल कि टिके बुझ पिला इथरे बहुत कंफ्यूज होउछन्ती हमर रेसिडेंटल हो कि का सर्टिफिकेट हो ये पिला बहुत कंफ्यूज होउछन्ती। मन रखो जदि रेसिडेंटल सर्टिफिकेट कथा कहूची तो एटा को आपन को रिसेंटली बाहर करी जदि आपन करिसन्ती माने मैक्स टू मैक्स 6 मास माने जदि आपनकर एडमिशन सेप्टेम्बर रे होउछ कि अगस्त रे होउछ आपनकर एडमिशन तो अगस्त हो कि सेप्टेम्बर तार 6 मंथ पूर्वरु 6 मास भितर तार 6 मास भितर जदि आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट बाहर करछन्ती सेटा ही आपनकर एप्लीकेबल होबो ता पूर्वर अछि तो आपन काइंडली जाय कि फटाफट जाय बाहर कर दियंतु बुझी होउची कारण रेसिडेंट सर्टिफिकेट जेबे एडमिशन होउची तार 6 मास पूर्वर दरकार बुझी होउची रेसिडेंट सर्टिफिकेट तार एडमिशन न 6 मास पूर्वर जे ता परे अछि सेटा को वैलिड करू नांदी हला। तो आपन जदि आपन ऑलरेडी देखो जदि कोन करिवे मन कर आपन आज एडमिशन अप्लाई कर दोछन्ती और जेबे आपनकर एडमिशन सेबे सुधा आपनकर कोन आसी नै एपंत आपनकर रेसिडेंट सर्टिफिकेट आसी नै तेबे आपनकर जो पुराना रेसिडेंट सर्टिफिकेट थिबो तो सेटा को आपन कॉलेज रे सबमिट करिवे आ जत्ते बेले नुआटा अप्लाई करछन ता प्रत्येक से जोडी अप्लाई करथे सेडा आपन गोटे चिरकुट बेग गोटे दे देबो हला गोटे रसीद रिसिप्ट टाइप रो दे देबो ताकू सबमिट कर देखियो जे मु ऑलरेडी सर अप्लाई बा सर आप ऑलरेडी अप्लाई करि देछि तो जेबे मते मिली जिवो मु तको आनी कॉलेज रे डिपॉजिट कर देबी बुझला। तो गोटे गोटे भी तो रिसीव करछन्ती जणा एप्लीकेशन मध्ये मागि जदि मागुछन्ती सेटा मध्ये आपन प्रोवाइड करिवे किंतु आपन अप्लाई कर दियौ जदि 6 मास पूर्व आपनकर हेई नाही तो आपन काइंडली अप्लाई कर दियंतु हला जे 6 मास भीतर करछन तो ठीक अछि 6 मास पूर्व हेई जी पुराना हेई जी ताहले एही करिया को पड़िबो
ହେଲା ଆପଣ ପୁରୁଣାଟାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବେ ଆଉ ନୂଆଟା ଯୋଉ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାର ରିସିପ୍ଟଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଇଦର ସେ ଯଦି ରଖିଲେ ଭଲ କଥା, ଯୋଉ ତମକୁ ଗୋଟାଟା ରଖି ଦଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପରେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବ, ତ ଗୋଟାଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଟା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖି ଦେଖାଅ, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଦେବେ। ବୁଝିହେଉଛି, ତାର ହିଁ ଏଇଟା ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ। ତ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯଦି ରିସେଣ୍ଟଲି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି 6 ମାସ ଭିତରେ, ତ ଆଉ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କ'ଣ, ଯଦି ଜେନେରାଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଛି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ନାହିଁ। ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏସସି ବିସି ହଉ, ଏସସି ହଉ, ଏସଟି ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ଆଉ ଯଦି 2020 ପରେ ଅଛି ତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଚଳିଯିବ। ତ ତଥାପି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 2020 ପରେ ଯଦି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତ ସେଇଟା ଚଳିଯିବ। ବୁଝିହେଉଛି, ସେଇଟା ଚଳିଯିବ 2020 ପରେ ଯଦି ଅଛି। କାରଣ ନୂଆ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ସେଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି, QR କୋଡ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଇଟା ଚଳିଯାଉଛି। ତଥାପି ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ 200-300 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଯଦି 2020 ପରେ ଅଛି ଆପଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ଚଳିଯିବ ହେଲା। ରିସେଣ୍ଟଲି 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହାର କରିଥିଲେ ତ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନିହାତି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଉଛି, ସେଟା 6 ମାସ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମାତ୍ର ରହୁଛି 6 ମାସ। 2000 ଯଦି 25ର ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ଲେଟର ଚେକ୍ କରିବେ, ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର, ସେଇଟା 6 ମାସର ମାଗିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆମେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ ଲେଟର ଆସିଯିବ ସେଠି ଜଣା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରାୟ ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ, ଯୋଉଟା ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ସେୟା ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ। ଆମର ଏଥର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରହିବ। ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଆପଣ এইগুলা ସବୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା ଆପଣ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କାଷ୍ଟ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଯଦି କାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟଲି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବା ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତ କାଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରେସିଡେଣ୍ଟଟା ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁନାହିଁ ଆଡମିସନ ପୂର୍ବରୁ, ତ ଆପଣ ସେ ଚିରକୁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରିସିପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲେଜରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖେଇକି ଆପଣ ତମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିବାକୁ କହିବେ, ସେଇଟା ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ। ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାଇ ବାର୍ଥ, এটা ମୁଁ କହିଲି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଥା କ'ଣ କହିଦେଲି। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି 2020 ପରେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଚଳିଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷ ଟାଇମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଆଉଥରେ ଯୋଉ ସେଇଟା ଚଳିଯିବ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିଲା, ରେସିଡେଣ୍ଟଟା ଆଉ କାଷ୍ଟଟା, ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଇ ଦୁଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯେ ସ୍ପେଶାଲ ରିଜର୍ଭ କାଟେଗୋରୀ, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍, ସେମାନେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓରିଜିନାଲ ଫର୍ମରେ। ମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଟାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଓରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ। ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା। এই ডকুমেন্ট ହିଁ ଆମର ନିହାତି ମ୍ୟାଣ୍ଡଟୋରି। ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ତ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ସେଇଟା ତ କମନ କଥା। ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ବୁଝିହେଉଛି। ଯୋଉ ସବୁ ଅଦର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସିଏଲସିଟା, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କାଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଗୁলো ସବୁ ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସିଏଲସିଟା ନାହିଁ, କଲେଜରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ସିଏଲସିଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କାଷ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି ପୁରୁଣା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଛି ତ 2020 ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ତ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଚଳିବନି। 2020 ପରେ ଅଛି ତ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଚଳିଯାଉଛି। ତଥାପି ଯଦି 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ନିଡ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଅଛି ଆଉଥରେ ବି ମଧ୍ୟ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆଉ କାଷ୍ଟକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 200 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଉଛି। 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜଟା ଯଦି ମୋ ମତରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ଯଦି ସେଇଟା ବି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଉଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇପାରିବେ ଆଡମିସନ ରିଗାର୍ଡିଂ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉରା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।